मॉनसून के शुरू होते ही नदियों में बाढ़ की स्थिति आ चुकी है। अभी तक अति संवेदनशील और संवेदनशील जिलों की योजनाएं अधूरी होने की वजह से और तटबंध का काम तय समय से पूरा ना होने के कारण नदी किनारे रह रहे लोग खौफजदा हैं। नदियां बारिश की वजह से उफान पर हैं। सीएम ने खुद बाढ़ से निपटने के लिए अधिकारियों की बैठक ली है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बाढ़ की दृष्टि से 24 जनपद अति संवेदनशील श्रेणी में है। इसमें महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, फर्रुखाबाद, श्रावस्ती, बदायूं, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, संत कबीर नगर, पीलीभीत और बाराबंकी शामिल हैं। जबकि सहारनपुर, शामली, अलीगढ़, बरेली, हमीरपुर, गौतम बुद्ध नगर, रामपुर, प्रयागराज, बुलंदशहर, मुरादाबाद, हरदोई, वाराणसी, उन्नाव, लखनऊ, शाहजहांपुर और कासगंज संवेदनशील प्रकृति के हैं। वहीं इस पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी ये माना है कि कुछ परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं, जिन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि बारिश जो है वो लोगों के लिए अब मुसीबत बनती नजर आ रही है। गांव में आफत एक बार फिर से लौटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार बारिश होने के चलते नदियां उफान पर हैं। और अब आपको हम कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। हालांकि ये तस्वीरें, 4 तस्वीर, जो कि एक तस्वीर बाराबंकी की है, दूसरी बहराइच की, तीसरी सिद्धार्थनगर की और चौथी तस्वीर जो है वो कुशीनगर की है। यहां पर आपको बता दें कि बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। हालांकि इसको देखते हुए अलर्ट पर रहने के लिए सभी को निर्देश दे दिया गया है। यहां पर नदी के तटीय इलाकों पर ना रहा जाए, इसके लिए भी लोगों को हिदायत दे दी गई है। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके चलते जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और ऐसे में बाढ़ का खतरा अब आसपास के गांव में भी मंडराने लगा है। तो कुदरत का ये कहर। और इस बीच 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाराबंकी, बहराइच, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर की। तो यहाँ पर किस तरीके से बारिश आफत बनकर लोगों के लिए आती है, इन तस्वीरों को देखकर आप खास तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि प्रशासन पूरी तरीके से इसको लेकर सतर्क है, अलर्ट है और तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान लोगों को भी दिए जा रहे हैं। लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो तटीय इलाकों पर ना पहुंचे और इसके साथ ही अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है गांव में, तो उसको देखते हुए तमाम तरीके के इंतजाम पहले से ही कर लिए गए हैं। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद भी जायजा लिया था और सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम निर्देश भी दिए थे कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो तुरंत राहत कार्य शुरू किया जाए, मदद लोगों तक पहुंचाई जाए। हालांकि 4 तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं जो अति संवेदनशील इलाके हैं बाढ़ की दृष्टि से। और यहाँ पर क्योंकि बारिश के चलते जो नदियां हैं वो उफान पर है और यही वजह है कि गांव में अब बाढ़ का जो खतरा है वो अब मंडराने लगा है। तो लगातार आपको बता दें कि कुदरत जो है वो कहर बरपा रहा है। लोगों को खासा परेशानियों का सामना इस दौरान करना पड़ रहा है। जहां पीछे कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जिस दौरान बारिश हुई और जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। हालांकि इसके चलते लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कमर तक पानी भर चुका था और आवाजाही में लोगों को परेशानियां और दिक्कतें आ रही थी। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से न्यूज़ 1 इंडिया ने खास बातचीत की है। बाढ़ बारिश को लेकर स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि नेपाल की बारिश से बाढ़ की समस्या होती है। यूपी सरकार और सिंचाई विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। मंत्री जी, बाढ़ को लेकर जिस तरीके से चीजें हुई हैं हिमाचल में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में क्या तैयारियां? ये लगता है कि हिमाचल प्रदेश और मेन उत्तराखंड और राजस्थान जो चंबल है और नेपाल की बारिश से ही आप देखते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ आता है। तो अभी तो मैं कंट्रोल है, थोड़ा सा शामली में अब यमुना के पानी के कारण, बाकी हम सतर्क हैं। पूरा नदियों पर लोगों का नज़र है और बाढ़ की जितनी भी परियोजनाएं थी सभी परियोजनाएं हमारे लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं हैं जो पूर्ण हो जाएंगी। हमें लगता है 1, 2, 4, 5 बची होंगी। जो 75 के ऊपर है वो भी 100% बढ़ जाएगा। इसलिए मैं पूरी तैयारी तो मेरी है, फिर भी
रात दिन हमें परिश्रम करना है, विभाग के कर्मचारी अधिकारी भी लगे हैं और जो कमियां रहती है आप सबके माध्यम से आता रहता है उसको भी हम लोग पूरा करते रहते हैं और पूरा नज़र है कि किसी प्रकार का किसान को हानि न हो। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी भी बराबर बैठ के और समीक्षा लेते रहते हैं और हम सतर्क। 24 जिले ऐसे हैं जो संवेदनशील या अति संवेदनशील की श्रेणी में आते हैं। कुछ जगहों पर ऐसी शिकायतें थी कि योजनाएं अभी अधूरी हैं जिनको पूरी किया जाना जल्दी जरूरी है। नहीं, पूर्ण है, लगभग 75 खतरे के ऊपर लगभग पूर्ण हो चुके हैं हमारी। थोड़ा लेट हुआ टेंडर, कुछ टेंडर लेट हुए, मान लो टेंडर लोग डाले नहीं कंपटीशन के कारण तो लेट हुए। उसमें एक आध दो तीन परियोजना है वह भी जो मैं समीक्षा किया हूँ, वह भी जो हमें बताया गया है कि 75 के ऊपर है, 75 के ऊपर है। फिर भी ऐसा कोई संज्ञान में हो तो आपके माध्यम से हमें जानकारी होगा तो मैं उसको भी पूर्ण करवाने के लिए पूरा तत्पर हैं और मैं पूरा प्रयास है कि किसी प्रकार की हानि नहीं होगी किसानों को और जनहानि न किसानों को। मैं सतर्क रहूँ। पिछला भी 100 साल का जो रिकॉर्ड टूटा बाढ़ों का आप देखे होंगे कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। गंगा जी का भी बाढ़ और गंडक और सरयू सभी के बाढ़ों को, यमुना का, लोगों को कंट्रोल किया गया, किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई और आगे भी नहीं होने दिया जाएगा। आदरणीय योगी जी सरकार के नेतृत्व में और सभी बाढ़ की परियोजनाएं हमारे सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार काम कर रहे हैं, बाढ़ को लेकर वो भी निर्देश दे रहे हैं। क्या कुछ निर्देश हैं कि ताकि कहीं भी कोई गड़बड़ी न होने है उनका कि 24 घंटा विभाग जागता रहे और सतर्क रखे। नदियों के किनारे भी जो लोग रहते हैं, थोड़ा जानवर और बाढ़ जिस समय आता है तो जानवर है, स्वयं मोटरसाइकिल गाड़ी से न चलें। थोड़ा वो भी बाढ़ के किनारे जो नदियों के किनारे गांव रहने वाले हैं उन सभी प्रधानों से, बाकी लोगों से भी मेरा आग्रह है थोड़ा वो भी सतर्क रहें। किसी प्रकार का पानी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। नहाना कूदना थोड़ा बचाए रहेंगे और हम लोग उनके सेवा के लिए तत्पर तैयार। विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, 17 पार्टी, अखिलेश कह रहे हैं हमारे पास चेहरे की कमी नहीं है, जब कहेंगे तब घोषित कर देंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? 125 करोड़ देशवासी तय कर चुका है कि अगला प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी, और वो तय कर चुका है। ये लोग पता नहीं क्यों फड़फड़ा रहे हैं, क्यों समझ में नहीं आता है। ये तय कर चुका है। 17 के पहले इनका शासन हम देख चुके हैं, सभी की गुंडागर्दी देख चुके हैं। इसलिए जनता जनार्दन अब बहकावे में नहीं आना है। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में वहीं 2023-24 की बाढ़ परियोजनाएं अधूरी। 2023 आपको बता दें 2022 और 23 की भी यहां पर कई जिलों में परियोजनाएं पूरी नहीं कर सके हैं ये इंजीनियर। बाढ़ परियोजना में सिंचाई विभाग के इंजीनियरों ने बड़ा खेल खेल दिया है। प्रदेश के ज्यादातर बाढ़ प्रभावित जनपदों में योजनाएं आधी अधूरी नजर आ रही हैं। एक्सीएन और जेई ने मुख्यालय भेज दी आधी अधूरी रिपोर्ट। सीएम योगी ने 15 जून तक सभी परियोजनाएं पूरी करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन 30 जून तक सिंचाई विभाग की योजनाएं पूरी तरीके से डेडलाइन यहां पर रखी गई थी, लेकिन यहां पर आधी अधूरी योजनाएं नजर आ रही हैं। संवेदनशील जिलों में करोड़ों की परियोजनाएं आधी अधूरी हैं। सिंचाई इंजीनियरों ने अधूरी परियोजनाओं को पूरा दिखाकर मुख्यालय भेज दिया है। कई योजनाएं आधी भी पूरी नहीं हो सकी है। 100% पूरा काम भी यहां पर होता हुआ नजर आया, ये इस रिपोर्ट में लिखा गया है। वहीं बाराबंकी में बाढ़खंड के चहलारी में, घाघरा तटबंध में, बिटौली, कर मुल्लापुर गांव में एक बार फिर नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। नदियों में कटाव लगातार जारी है। आपको बता दें, जो कटाने के लिए रेत की बोरियां नदी में डाली गई, उनका कुछ अता पता ही नहीं नजर आ रहा है। नदी के किनारे बने आशियानों में डर का माहौल है। लोग बेबस नजर आ रहे हैं, कुदरत के कहर के आके असहाय नजर आ रहे हैं। बांध के किनारे नदी का कटान तेज होने से ग्रामीणों में खौफ का मंजर है। जरा सी बारिश होने पर सरयू नदी उफान पर है। बांध से लगभग 100 मीटर की दूरी पर कटान होना अब शुरू हो गया है, जिसका हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। मानसून आते ही घाघरा नदी उफान पर आ गई है और घाघरा नदी डेंजर लेवल छूने को बेताब है। नदी के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में भी भय का माहौल है। हम आपको दिखा दें, हम इस समय मौजूद हैं सिरौली गौसपुर तहसील क्षेत्र के तेलवारी गांव में, जहां पर नदी की धारा बिल्कुल लोगों के घरों के पास आ चुकी है और यहां तक कि अब तक कई घर भी नदी की धारा में समा चुके हैं। वहीं ये घर है जो घर के मालिक अपने घर को तोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि इनका कहना है कि घर पूरी तरीके से नदी की धारा में आ चुका
चुका है। कभी भी यह घर नदी की धारा में समा सकता है और इससे पूर्व में पिछले साल भी इसी घर के 3 कमरे नदी में पूरी तरीके से समा चुके हैं। हालांकि ग्रामीणों में भी भय का माहौल है। न्यूज़ वन इंडिया रियलिटी टेस्ट करने मौके पर पहुंचा है कि आखिर सरकार करोड़ों रुपए बाढ़ के नाम पर खर्च करती है, लेकिन प्रशासन इस पर कितना खरा उतरता है। तो हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार की प्रशासन की तैयारियां हैं, क्या लोगों में भय का माहौल है। दादा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया कैलाश है। दादा, किस प्रकार की प्रशासन की तैयारियां हैं और नदी अभी से कटान करनी शुरू हो गई है? क्या लगता है, अभी तो बरसात शुरुआत ही हुई है, अभी पूरी बरसात बाकी है, चूँकि नेपाल से भी पानी छोड़ा जाता है, स्थितियां कैसी रहेंगी? साहब यहाँ पर काम जब चली कि जब घर कटे लगी हैं तब शासन आई तो एक बोरी छोड़ी और वह बहकर चली जाई। यहाँ काम धाम कोई नहीं हो रहा। अतरा सीजन बीत गया, कोई काम नहीं भवा है। और यू जो यह टिकठी बनाए खड़ी कहीं ना, वह खड़ी खड़ी है आपके सामने खड़ी है बांसे की, वो पड़ नहीं रही हैं। अब कौनी समय में छोड़ी हैं। क्यों नहीं पड़ रही? ये जिसे बोरियां लगी हैं और ये लगातार अभी हमने देखा है कि कटान नदी कर रही है। क्या वजह है कि इधर बोरियां लगाई जाती हैं? बोरियों से थोड़ा धारा का पानी का रुख मोड़ा जा सकता है, तो कोई अधिकारी नहीं आते हैं या फिर क्या वजह है कि ये मतलब क्यों नहीं व्यवस्थाएं की जाती हैं? व्यवस्था साहब अब उमा बचत ना आई। किसकी बचत? बचत ठेकेदार का जई साहब का बचत छोड़ दे। हाँ जब झूरा में यहाँ तो बचत दिखाओ परी। और उसका जब पानी में जाए तो हुआ को देख रहा है। यहाँ पानी की बात चल रही है कि जब मने बह जाए बूढ़ जाए तब काम जारी हुआ था। पहले नहीं है जारी। आपके सामने बोरी भरी लगी हैं, उसका छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। वो कब बता रहे हैं कि जब कटान जारी होगा तब छोड़ेंगे। तो जब सर कटीन जाए तो छोड़ के तुम करियो का। अभी आप बता रहे थे कि ये घर है, इसके 3 कमरे नदी में पिछली बार समा चुके हैं और इस समय की स्थिति यह है कि ये बिल्कुल नदी की धारा में लटक चुका है घर। कभी भी ये घर नदी में फिर समा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी घाघरा नदी और उफान पे होगी, नेपाल से पानी छोड़ा जाएगा और ज़्यादा पानी बढ़ेगा, तो ये कभी भी नदी में जा सकता है। इनका देर साहब ना लागी, ये घर जाए में आप सबसे कमी शासन का है, क्योंकि शासन गौर कह नहीं रहा है। एसडीएम साहब आवत है मुआयना करके चले जाते, कोई बात नहीं। अधिकारी आए कहना हाँ हाँ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। आपके सामने है, देख लो क्या हो रहा है। सब आपके सामने बम्बू क्रेट बनाए खड़े हैं। कोई छोड़े वाला है तैयार, कोई ठेकेदार है, कोई काम चल रहा है। सरकार तो करोड़ों रुपए खर्च करती है। सरकार अंधेरे में खर्च करते, उजेरे में नहीं खर्च करते। दादा कहना सरकार अंधेरे में पैसा खर्च करती है, क्योंकि मॉनिटरिंग जो होती है वो सही से नहीं हो पाती, ये इनके कहने का मतलब। और कुछ लोग हैं। भैया, क्या नाम है आपका? हमारा नाम सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश जी, अभी नदी का पानी बढ़ रहा है, भय डर का माहौल है? बहुत डर है सर जी। किस प्रकार से स्थितियों को हम संभालेंगे? लोग के दिल में इतना डर बना रहता है कि कहीं रात में सोते समय या कोई समय ये हमारा लोग घर गिरे, हम भी इसमें चले जाएं, इसी तरह का डर मतलब माहौल बना रहता है सर जी। अभी आप अपने घर को तोड़ रहे थे, क्या वजह है? सर जी क्या करें, इसमें जब आधा घर गिर चुका है, 3 कमरे आगे गिर चुके हैं, उसके बाद में दूसरा भी घर लटका हुआ है। इसमें यहाँ कोई काम नहीं चल रहा है। ये बना के रखे हैं उसमें, और डालने के लिए कोई राजी नहीं, यहाँ कोई आता ही नहीं है। आदमी पूरे जीवन कमा के पूंजी जोड़ के किसी तरीके से एक कोठरी बनाता है, क्योंकि वो आराम से वो और उसका परिवार रह सके। अभी आप तोड़ रहे हैं, शिकायत नहीं की? कोई अधिकारी नहीं आता है, किसी से शिकायत नहीं की? सर जी अगर शिकायत भी करो तो यहाँ कोई देखने के लिए आता नहीं। आते हैं तो भी चले जाते हैं। क्या करो, ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी लगा के सर उसके बाद बनवाते हैं। उसके बाद में बोलते हैं यहाँ छोड़ के जाओ, कहीं भी जाओ, रहो जाए, हमसे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नोटिस जारी कर दिए हैं। किस बात की? मतलब कि यहाँ घर द्वार अपना छोड़ के चले जाओ, और हमसे कोई मतलब नहीं है। अपना बंधा के लिए बचाव कर रहे हैं, यहाँ गांव के लिए, घर के लिए नहीं कर रहे हैं। कौन कह रहा है? ये डैम उस डैम आते हैं सब, ये लोग कहते हैं कि हाँ नहीं, मतलब तो उनसे ये नहीं पूछा कि हम लोग यहाँ गांव में यहाँ पे रह रहे हैं, घर है हमारा, तो भाई जाएंगे तो कोई व्यवस्था भी तो प्रशासन करवाए। सर जी कोई व्यवस्था नहीं, बोले कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ। अच्छा, इस बात को लेकर आप लोग अपने क्षेत्रीय विधायक या कोई जनप्रतिनिधि है, उनसे नहीं शिकायत करते? सर जी विधायक आते ही नहीं हैं, कभी देखने नहीं आए। जब से वो विधायक हो गए तब से गांव के पास भी कभी आए ही नहीं हैं देखने के लिए कि गांव में हम
5 साल में एक बार जाते हैं, अपना काम करते हैं, बोलते हैं मैं जब तक जीत जाऊंगा तो सब कुछ कर दूंगा। उसके बाद जीतने के बाद यहाँ कोई दिखाई नहीं देता है, कभी नहीं आए सर। योगी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लगातार हर बरसात में बाढ़ राहत सामग्री लोगों को घर घर पहुंचाते हैं। वो खुद जाकर बाढ़ पीड़ितों का हाल लेते हैं और उनसे राहत सामग्री मुहैया करवाते हैं। प्रशासन को भी टाइट करते हैं कि सभी प्रशासनिक अधिकारी मौके पर जाएं और लोगों का दुख दर्द समझें। तो साहब वो तो सही हैं, उनके में कोई कमी नहीं है, मगर यहाँ जो उनके बीच में चमचे हैं साहब लोग हैं, वो आते हैं दे के चले जाते हैं, कहते हैं आज काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, उसके बाद बाढ़ हो जाती, सब काम खत्म हो जाता है। और झूरा में काम लगाते नहीं, जब पानी कम रहता है तो कोई आता नहीं सर। जब पानी कम रहता तो कोई नहीं आता है। अगर तब चाहे तो व्यवस्था कर सकते हैं। रुक सकती है साहब। चलिए और भी कुछ लोग हमारे साथ। दादा क्या नाम है? श्री राम साहब। दादा अभी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, हाँ साहब, बढ़ रहा है। क्या लगता है, डर लग रहा है? हाँ, डर लागत बहुत जोर है, लेकिन रात भर सोई थे नहीं, बैठ रही थे, कहा कि जाए डर के मारे। अच्छा। और कहाँ भाग जाई, और ना खाना मिले, ना पहना मिले, ना कुछ। अच्छा। कहा कि जा साहब, डर के मारे बैठ रही थे। हाँ, और नोटिस दिए रहा कि घर से भाग जाओ, कहाँ भाग के जावा जाए। कहाँ जाएंगे? नोटिस दे गए? हाँ हाँ साहब, कहाँ भाग जाए, नोटिस दिए हैं कि घर छोड़ के भाग जाओ, क्योंकि साहब कहाँ भाग जावा जाए, कोई उपाय नहीं है उनका सबका। नहीं तो अभी जल स्तर और बढ़ेगा। हाँ, जब बढ़ेगा अभी तो बरसात शुरू हुई है। हाँ साहब, शुरू हुई है। क्या प्रशासन के कोई अधिकारी नहीं आते हैं यहाँ पे? यहाँ साहब कोई नहीं आवत है। लेखपाल हैं, हाँ, एसडीएम हैं, लेखपाल तहसीलदार हैं? कोई नहीं आवा है साहब, कोई नहीं आते? कोई नहीं आवा, सिंचाई विभाग के बाढ़ के कोई नहीं आवा साहब। हम्म। हाँ, यहाँ कोई नहीं देख पा रहा। तो यहाँ पे जैसे कटान कर रही है तो बोरिया लगा के, ये बोरिया कौन लोग लगा रहे हैं? अरे वो नहीं सब लगा के चले गए, तब से लौट के साहब देख नहीं पड़े, या छोड़ गए हैं बांसे के वहाँ बांध के, और छोड़े नहीं आवा कोई है भाई, आज चलो। अच्छा, ये नदी में नहीं छोड़ा गया है? हाँ, तो ये नहीं छोड़ा जाएगा तो क्या होगा? कट जाई साहब, कहा कि जाए, इन्हों चले जाए, बस वो चले जाए, और छोड़ देते कुछ हुआ रहा। अच्छा, ये जो बांस के फर्चे बनाए रखे हैं, अगर छोड़ देते तो कुछ राहत मिलती? हाँ, कुछ साहब बचत रहा था थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, तो अभी और ज्यादा पानी बढ़ जाएगा तो कैसे अरे छोड़ेंगे? अरे अब कौन कहाँ छोड़ पाई हैं, अब छोड़ ही ना पाई हैं, अब यहाँ इबे नहीं कहीं तो कहाँ छोड़ी हैं। अब पानी बहुत जोर बढ़ रहा है, अच्छा। बढ़त है, कटते हो है। हाँ हाँ साहब, तो डर लग रहा है? डर बहुत लागत साहब। अच्छा, कोई विधायक से या कोई नहीं आप लोग शिकायत करो नहीं, कि शिकायत यहाँ पर साहब। कोई अधिकारी नहीं आते हैं? नहीं साहब, शिकायत तो करे थे, हर नहीं आओ दे दें, आओ दे दें, शिकायत किया नहीं, बाकी कभी सुनवाई नहीं हो रही। सुनवाई नहीं हो हाँ रही। हाँ। और भी हमारे साथ दादा हैं। दादा क्या नाम है आपका? रमा प्रताप थी। दादा क्या बाढ़ लगातार घाघरा का जलस्तर बढ़ रहा है, क्या प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं? प्रशासन के यहाँ साहब कोई व्यवस्था नहीं है। जब बाढ़ आती है तब वो ठेकेदार और जे आते हैं, मतलब इधर कहूँ बोरिया डरा दिए, कहूँ उधर डरा दिए, मैं चले जाते हैं। और जब झूरा रहता है तो कोई यहाँ काम नहीं होता है। अच्छा जी। क्या लग रहा है, अभी चूंकि घाघरा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जी। और अभी बरसात शुरू ही हुई है, जी। अभी और ज़्यादा बरसात हो सकती है, नेपाल भी पानी छोड़ता है, जी। तो उस स्थिति में क्या कंडीशन रहेगी? अब कंडीशन क्या है, यहाँ से मैंने हरा को सब लेके जाए, बंधा रहा था, क्या करे तिरपाल तान के बसर करते क्यों नहीं मेरे से। तो प्रशासन से कोई मांग नहीं करते हैं? मांग करते हैं, पर साल कहना जमीन दिवा देवे, यू करबे वो करबे, कहूँ आता कहूँ जमीन नहीं दिवाए साहब, क्या करे आदमी। अब की करे, कहाँ रखा तो जमीन खरीद लिया बाहर। अभी तो लगातार जैसा कि देखा जा रहा है कि घाघरा कटान भी कर रही है, एक दो घर नदी में समा भी चुके हैं। आपने बताया इस घर के 3 कमरे भी जा 3 चुके कमरे गिर गए हैं साहब। तो शिकायत नहीं करते हैं कोई अधिकारी? शिकायत साहब आ रहा है, देखबे भी यहाँ एसडीएम साहब आ रहा है, देखिन भी, जांच के लेंगे, कहूँ कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ साहब। एसडीएम साहब कुछ बताया नहीं आप लोगों को? एसडीएम साहब को नहीं बताया। अच्छा, सरकार लगातार हर साल बाढ़ पे करोड़ों रुपए सरकार खर्च करती है कि किसानों को और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को कोई तकलीफ न हो, कोई दिक्कत न हो, तो फिर ये समस्याएं क्यों खड़ी हो ये जाती हैं? समस्या अगर सरकार हुआ जो दिए थे साहब, वो विधायक के कोई हमदर्द ठेकेदार हो गए, उन्हें तो बीच में खा लेते हैं। अच्छा। ये पता लगा 10,000 रुपया आया है तो 200 रुपये यहाँ खर्च हुआ, बाकी सब खाएंगे साहब। तो सरकार तो कहती है कि हम पिछली सरकारों की तरह नहीं है, 1 रुपये भेजते हैं तो सीधे लाभार्थी को मिलता है। तो लाभार्थी खाते में आवत तब तो मिलता साहब। अच्छा। कोनो यू पैसा लाभार्थी खाते में तो आवत नहीं है, ये तो ठेकेदार के खाते में आता है पैसा। क्या लगता है कि अब की ये जो कटान कर रही है नदी,
इससे कुछ राहत मिल पाएगी जिस प्रकार से बोरियां नहीं, लगाई राहत जा नहीं रही मिल पाएगी साहब, हम्म। इधर राहत नहीं मिलेगी, कट अगर जाएगा नदी का साहब। जलस्तर बढ़ता है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अब भाग के बंधा पर जाएंगे साहब, अच्छा, बंधा पर रहेंगे। और कोई प्रशासन से मांग है? कोई मांग नहीं, कहाँ मांग करी, कई साल साहब ये आज से नहीं कटा है, ये 20 साल हो गए हैं इसका कटत, और 20 साल यह हो चला आ रहा है। आज हम फला जगह ज़मीन दे देंगे घर बना लेना, परों ज़मीन दे देंगे घर बना लेना, कहूँ आज तक कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ साहब 20 साल से कुछ हो नहीं रहा है। जी नहीं। तो ये यहाँ के निवासी हैं, इनका कहना है कि करीब 20 साल से ये नदी के तांडव चल रहा है और प्रशासन लगातार सिर्फ यही दावे करता है कि हाँ व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। हमारे साथ एक और भैया, क्या नाम है आपका? राजेश। क्या करते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ का देखभाल करें। नहीं, अभी जैसे जानकारी मिली थी कि आप ठेकेदार के मुंशी हैं। चौकीदारी कर रहे हैं ना। चौकीदार हैं। अच्छा, क्यों ऐसा है कि बोरियां लगी हैं, बांस के फर्चे लगे हैं और नदी में नहीं डलवाए जा रहे हैं? क्या समस्या है? ये नाए नहीं जा रहे, इधर मिट्टी नहीं है। क्या चीज? यहाँ मिट्टी नहीं है। मिट्टी नहीं है? मिट्टी नहीं यहाँ पर। यह आएगा कहाँ से? कहाँ पर रखी मिट्टी? अच्छा, मिट्टी नहीं है तो नदी में नहीं डाला जाएगा? मिट्टी नहीं, निकास नहीं, मिट्टी कहाँ साहब उठावा जी? नहीं तो मिट्टी भाई सरकार पैसा खर्च करती है तो मिट्टी की व्यवस्था करवाएं। तो गली नहीं साहब, कहाँ लेकर जाइए? अच्छा, इधर गली नहीं है। अधिकारियों से नहीं कहते हैं ये बात? अधिकारी से कहा जाता क्या करी है, उन्होंने कहा तो कहा किन जाए। तो ऐसे में तो पूरा गांव कट जाएगा। हाँ, तो ऐसी कटी तो है ये कटी। अच्छा, ये वैसे सब कटी होता है, पानी अच्छा, ये पकड़े। पूरा कट जाएगा। हाँ, ये पानी पकड़े ही थी क्या हम्म। गिरी। अब इधर 2 बम्बू इधर गिरे हैं, 9 बम्बू उधर हैं। प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं करेगा? उस दिन आ रहा है डैम रोकेंगे। अच्छा, एसडीएम साहब आए थे, रोक गए। क्या कहे एसडीएम साहब? इधर के कोनो हुआ नहीं है। क्या नहीं है? अरे के कोनो काम का नहीं, सूचना नहीं, तो कहाँ अच्छा, लगे? काम की सूचना नहीं, गांव कट रहा है, कटने दो। कहाँ से लगे हैं इसे काम? कहाँ तो कोई पैसा नहीं, इधर का पास नहीं है, तो घर से लगे हैं अपने कि हम तुम लगाओ अपने घर से। हाँ? पैसा नहीं पास है। हाँ, तो क्या करें? ये जो करोड़ों रुपए आता है ये कहाँ चला जाता अब है? जहाँ कहूँ जाते हुए कहाँ हम लोग काज नहीं, हाँ। हमका लोग का नहीं मालूम है। ये यहाँ पे जो ठेकेदार हैं उनके चौकीदार हैं, इनका कहना है कि एसडीएम साहब आए थे, यहाँ पे काम रोक के गए हैं क्योंकि इधर बजट नहीं है, एसडीएम साहब का कहना है। हालांकि ग्रामीणों का भी आरोप है कि प्रशासन पूरी तरीके से अनदेखी कर रहा है और ग्रामीण कहीं ना कहीं भय के साये में जी रहे हैं। कहीं ना कहीं ग्रामीणों में भय का माहौल है क्योंकि नदी का जलस्तर कभी भी बढ़ सकता है। जिस प्रकार से नदी लगातार डेंजर लेवल छूने को बेताब है, तो कहीं ना कहीं लोगों में पूरी तरीके से भय का माहौल बना हुआ है। बाराबंकी से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए भोलानाथ रावत। वहीं पूर्व विधायक शरद कुमार अवस्थी ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा है कि वे मुख्यमंत्री को लिखेंगे, पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई जाएगी, जिसके तहत जिम्मेदारियों की भूमिका भी तय की जाएगी। यहाँ पर नदी इधर धारा मोड़ रही है, इसके लिए इस पर बना दिए जाए तो हमार जो अधिकार दूर रहो भैया, तो जो है अधिकारियों ने कहा कि ठीक है करेंगे, मगर ये काम ऐसा करते हैं जिससे इनका बंदर बांट करके मौका मिले। इन्होंने इस पर पक्का बनाने का काम नहीं किया। इस पर अगर बन जाते 2-3 ठोकर वहाँ से यहाँ तक, तो ये पूरी नदी उधर घूम जाती। और देखो नदी कम से कम 4-5 किलोमीटर उधर छोड़ के इधर आ गई है। अब ये बंधा मुश्किल से 50 मीटर नहीं होगा। अब ये इधर रुख मोड़ दी नदी। घाघरा का ऐसा है कि ये रातों रात बिगहों काटती है। तो जो भी अधिकारी में लगे हैं वो सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का आप लोग जो कहे वो का हम अवगत रही और वहाँ से पक्के स्पर के लिए बातचीत करवाए। अब इधर तुरंत तो पक्का बन नहीं सकता है बाढ़ हमारा। अभी नदी तो वहाँ पहुँच जाएगी, बंधक पर पहुँच जाएगी, क्योंकि यहाँ तो बीच में ऊंचा है, उधर वो किनारा खाली है, तो धारा वहीं चले लगे। वहीं कुशीनगर जिले के खड और तमकुहीराज तहसील के दर्जनों गांव नारायणी नदी के तट पर बसा है और इस गांव के लोग हर साल बाढ़ की तबाही के शिकार होते हैं। कई अपनी जिंदगियां भी गंवा देते हैं, लेकिन जिले के बाढ़ खंड के जिम्मेदार बंधे का बचाव और आपको बता दें कि मरम्मत का कार्य केवल कागजों में ही रहता है। जिले के दोनों तहसील क्षेत्र के बांधों को बचाने के लिए इस साल कुछ 8 परियोजनाओं पर काम पूरा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मौके की स्थिति कुछ और ही बता रही है।
कुशीनगर में बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए सरकार के द्वारा लाखों करोड़ों रुपए प्रत्येक साल खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बजट केवल कागज में ही सिमट कर रह जाते हैं। अभी हाल की बात करें तो नदी में थोड़ा सा उफान आया कि नहीं, तब तक यहाँ पर 20 मीटर एक नोज ही धंस गया। पूरा मामला कुशीनगर जनपद के हनुमानगंज का है, जहाँ पर एक नोज बना था जो 20 मीटर तक वह नोज धंस गया। हालांकि अभी कुछ दिन पूर्व ही जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा इसी नोज का निरीक्षण भी किया गया था और जो जिले के संबंधित जिम्मेदार हैं और विभाग के लोग हैं उनकी पीठ भी उनके द्वारा थपथपाई गई थी। लेकिन आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हल्की बारिश और हल्की बाढ़ नदी में आने की वजह से यह नोज धंस गया। मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरह से यह जो है कि 20 मीटर तक यह नोज धंस गया और इसको लेके जिले के अधिकारी अपनी पीठ भी थपथपाए और जो मंत्री हैं वो भी उनकी पीठ थपथपाने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़े। हालांकि मैं आपको आगे भी दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यह नदी अपने वेग में चल रही है और इसको लेके लोग अपने जो है कि जिम्मेदारियाँ को किस तरह से निर्वहन किए हैं कि यह बंधा पे अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। आपको मैं बता दूं कि कुशीनगर जनपद में 8 परियोजनाओं पे परियोजनाओं पे काम हुआ है, जिसमें से 7 परियोजनाएं अभी भी अधूरी हैं और वहां पर काम नहीं हुआ है और वो अधूरा की वजह से उस गांव के लोग जो हैं, उस बंधे के किनारे बसे हुए लोग आज भी अपने आप को सशंकित महसूस कर रहे हैं कि कहीं अगर नदी की जलधारा बढ़ती है तो उनके गाँव नदी के ही गाल में समाहित हो जाएंगे। बहरहाल जो भी हो, लेकिन जो लोग हैं और जो जिम्मेदार हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं बाढ़ की विभीषिका से बचाने के लिए, लोगों और गांव को रोकने के लिए उनके पास कोई अब उपाय नहीं रह जाएगा, क्योंकि नदी जैसे ही उसकी जलधारा में और भी इजाफा होगा तो लोग और गांव के लोग जो गांव हैं वह जो है कि कटान शुरू हो जाएगा और लोग यहां से पलायन करना शुरू कर देंगे।